लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं, उन्हें कमजोर बनाया जाता है। अगर लड़कियां कमजोर होती तो कैसे झांसी की रानी ब्रिटिश के खिलाफ जबरदस्त वॉर की थी। लड़की को लड़की का माँ बाप ही कहते हैं। तू मेरा एक टेंशन है, जब तेरा शादी होगा तब मेरा फुर्सत होगा। और तेरा घर ये नहीं है, तेरा घर तो ससुराल है। और जब लड़की ससुराल घर जाती है तो वही पर उनको कहा जाता है लड़की लड़की की तरह रहे, ये तेरा बाप का घर नहीं है, तुझे हम लेके आए हैं। अगर लड़कियां कमजोर होती है तो ताराबाई कैसे अपने हस्बैंड के डेथ के बाद राजगद्दी खुद संभाली थी और औरंगजेब जैसे पावरफुल मुगल एम्पायर के साथ लड़ाई की थी। अगर लड़कियां कमजोर होती है तो दुर्गावती क्यों मुगल एम्पायर अकबर के असफ खान के खिलाफ वॉर करी। और अगर लड़कियां कमजोर नहीं है तो फिर क्यों 6-7 बजने के बाद उन्हें बोला जाता है अब बाहर मत जाओ, सेफ नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, ये रूल्स केवल लड़की के लिए ही होता है, लड़का के लिए क्या, उनके लिए हमेशा दुनिया खुला रहता है, वो कहीं भी जा सकते हैं। और ऐसे सोचने वाले लोग, वीडियो आपके लिए ही है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हम लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हम लोग चांद पहुंच गए हैं, इंडिया बहुत फास्ट ग्रोथ कर रही है, दुनिया भर में इंडिया कम्पीट कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा सवाल, अगर हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं तो लेकिन आज भी क्यों शाम होने के बाद घर के लड़कियों के लिए अलग रूल्स बनाया जाता है? क्यों 6-7 बजने के बाद उन्हें कहा जाता है अभी बाहर मत जाओ, अब सेफ नहीं है? और वही दूसरी तरफ देखोगे तो लड़का कहीं भी जा सकता है किसी भी टाइम पर, नो मैटर रात हो या दिन, सुबह या शाम, उनके लिए दुनिया हमेशा ओपन रहती है। एक तरफ देखोगे तो लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही है, IPS ऑफिसर बन रही है, कंपनी को लीड कर रही है, और दूसरी तरफ वही लड़की घर से बाहर निकलने से पहले घर की परमिशन लेती है। और ये ना एक कॉन्ट्रडिक्शन है और यही असली प्रॉब्लम है। अक्सर जब सेफ्टी की बात होती है तो हम तुरंत बाहर की दुनिया को ब्लेम कर देते हैं, रोड अनसेफ है, पब्लिक प्लेस अनसेफ है, अननोन लोग डेंजरियस हैं। पर एक्चुअली जो डाटा दिखाता है ना, वो डाटा एंड प्रूफ एंड पिक्चर ना पूरा डिफरेंट निकली है। ज्यादातर केस जहाँ लड़कियों के साथ वायलेंस होता है वहाँ किसी स्ट्रेंजर के थॉट से नहीं, बल्कि उन लोगों के थॉट से होता है जिनको वो लड़की पहले से ही जानती है। मतलब डेंजर बाहर से नहीं अंदर से है। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम लोकेशन से नहीं बल्कि माइंडसेट से है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो बचपन से ही माइंडसेट बिल्ड किया जाता है। एक छोटी सी लड़की को बोला जाता है ज्यादा मत हंसो, धीरे बोलो, ढंग से बैठो, बाहर मत जाओ। और वही दूसरी तरफ एक छोटा लड़का को कहा जाता है स्ट्रांग बनो, आगे बढ़ो, डरो मत। दोनों को अलग अलग तरीका से ट्रेनिंग दिया जाता है। टॉय तक भी अलग होता है, लड़कियों के लिए डॉल्स, किचन सेट, और वही दूसरी तरफ लड़कों के लिए कार, गन, एक्शन फिगर। और यहाँ से ही एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये ट्रेनिंग बिलीव बन जाती है। और फिर जब वो बड़े होते हैं तो रूल्स माइंडसेट ऑलरेडी सेट हो चुका होता है, कौन बाहर जाएगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन घर संभालेगा, कौन फॉलो करेगा। और ये सब बाद में इतना नॉर्मल लगता है कि बाद में कोई इसे पूछता भी नहीं है। सच क्या है, नेचुरल ने लड़का और लड़की को अलग अलग बनाया है, लेकिन इनइक्वल नहीं। डिफरेंट सिर्फ बायोलॉजिकल है ताकि रिप्रोडक्शन सिस्टम कंप्लीट हो सके। अगर स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती तो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सोसाइटी ने एक स्ट्रक्चर बना दिया है जहाँ लड़कियों को ज्यादा रिस्ट्रिक्शन मिलती है, वही दूसरी तरफ लड़कों को ज्यादा फ्रीडम मिलता है। आज भी देखो घर के बाहर नेम प्लेट पर किसका नाम होता है, प्रॉपर्टी किसके नाम पर होती है, फाइनल डिसीजन कौन लेता है। अगर कोई लड़की अपने दम पर कुछ बड़ा काम भी कर दे तो लोग कहते हैं किसी का सपोर्ट लगा, ये मेरा लड़की नहीं है, ये मेरा लड़का है। भले ही वो लड़की क्यों ना हो, लेकिन क्रेडिट लड़का को जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक इल्यूजन बन जाता है। भले ही पैसा लड़की का हो सकता है, लेकिन उसी पैसा को कंट्रोल करना किसी और के हाथ पे रहता है। और जब बात आती है एजुकेशन की तो प्रायोरिटी क्लियर होती है। अगर पैसा लिमिटेड है तो सबसे पहले लड़का को ही पढ़ाया जाता है, चाहे लड़की ज्यादा टैलेंटेड ही क्यों ना हो। और बाद में एक टाइम आता है जब लड़की को बोला जाता है अभी तेरा घर भी दूसरा है, यानी शादी से पहले माँ बाप बोलते हैं और शादी के बाद ससुराल बोलते हैं। मतलब उनका परमानेंट घर भी नहीं मानते हैं। आपने कभी नोटिस किया है क्या घर के नेम प्लेट पर बहू के नाम कितने बार लिखा होता है? ऑलमोस्ट कभी नहीं। और बात आई कंट्रोल की तो वो सिर्फ रूल्स के अंदर ही लिमिटेड नहीं होते, बल्कि बिहेवियर में भी देखते हैं, कैसे बात करनी है, कैसे पहनना है, कब बाहर जाना है, सब डिसीजन लेते हैं। सबसे डेंजरस चीज क्या है? ब्लेम शिप। अगर कुछ गलत होता है तो फिर भी लड़की के ऊपर ही सवाल उठाया जाता है, लाइक वहाँ क्यों गई, ऐसा कपड़ा क्यों पहनी, मतलब सिस्टम फेल हो गया। लेकिन ब्लेम लड़की पर डाल दिया गया। डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी माइंडसेट का रिजल्ट है। अक्सर वो लोग भी अपने लाइफ पे पावरलेस फील करते हैं, वो कंट्रोल दिखाने के लिए घर के अंदर वायलेंस करते हैं। और सबसे बड़ा इशू, ये केस रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर आप किसी डेवलप कंट्री को देखोगे तो एक पैटर्न मिलेगी। वहाँ ग्रोथ इसीलिए फास्ट है क्योंकि वहाँ मैन और वोमेन दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी कंट्री अपने हाफ पॉपुलेशन को रिस्ट्राइक करके ग्रो नहीं कर सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ लड़कों के प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। इसी सिस्टम को फॉलो करने वाले लड़की भी है और लड़का भी है, और इसके अगेंस्ट में खड़े होने वाले भी दोनों ही है। हमारे संविधान के पास से सब इक्वल है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी भी गैप एग्जिट करता है। फाइनल बात ये है कि प्रोग्रेस सिर्फ चांद पर पहुंचने से कुछ नहीं होता या प्रूफ नहीं होता। प्रोग्रेस तब होती है जब हर इंसान को सेम रेस्पेक्ट मिले और इक्वल फ्रीडम मिले। अगर हम सच में डेवलप होना चाहते हैं तो हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करनी है, बल्कि
हमें अपनी सोच को भी अपग्रेड करनी है। और ये चेंज एक दिन में नहीं आएगा, ये हर घर से स्टार्ट होगा, तब होगा, हर डिसीजन से स्टार्ट होगा, हर माइंडसेट से स्टार्ट होगा, तब ये चेंज आएगा। तब हम प्राउडली कह पाएंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर इंसान के पास ये वीडियो पहुंचना जरूरी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।